पिछली बार चुनाव के कुछ ऐसे समीकरण बन गए थे जिसके कारण मेरा पहला चुनाव था जो थोड़ा सा कांटे का था। राज्य मंत्री इनका बड़ा सहयोग रहा तो विकास तो टिकैत नगर का चहुमुखी हुआ ही, साथ में जन कल्याण के इतने काम हुए। टिकैत नगर मेरे दिमाग में बहुत विचार हैं, उनको सब साकार करूंगा। अभी हमारे दिमाग में एक कन्या डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाए। हम सबका एक काम है, वो यहाँ नहीं, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, हमेशा जनता के बीच में रहने का काम है। टिकैत नगर की पूरी जनता मन बना चुकी है एक ऐतिहासिक परिणाम देने का। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है और दूसरा चरण यानी अंतिम चरण का जो मतदान होना है उसके लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और हम लगातार निकाय चुनाव की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस समय हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले की नगर पंचायत टिकैत नगर में है और टिकैत नगर की अगर बात करी जाए तो यहां से जगदीश प्रसाद गुप्ता जी 2017 चेयरमैनी चुनाव की अगर बात करी जाए तो अध्यक्ष पद से यहां 300 वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार इनका चुनाव कितना सफल होने वाला है और क्या जनता इन पर दोबारा भरोसा करेगी, इन तमाम मुद्दों में बातचीत के लिए हमारे साथ जगदीश प्रसाद गुप्ता जी खुद मौजूद है। सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जगदीश जी, सवाल ये रहेगा, पिछली बार का जो मुकाबला रहा, इस बार कितना मानते कि ये सरल होने वाला है इस बार चुनाव? नहीं, पिछली बार चुनाव के कुछ ऐसे समीकरण बन गए थे जिसके कारण मेरा पहला चुनाव था जो थोड़ा सा कांटे का था। इसके पहले भी मैं 2 बार चुनाव, पहला चुनाव माता जी थी तब मात्र 15-20 वोटों से प्रत्याशी की जमानत बची थी, बाकी सबकी जब्त हो गई थी। और दूसरे चुनाव में सबकी जमानत जब्त हो गई थी, किसी दल की जमानत नहीं बची थी। और अब की बार तो चूँकि 5 साल, इन 5 सालों में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में पूज्य योगी जी महाराज थे, उनका आशीर्वाद था। और यहाँ पर माननीय सांसद जी और जो हम सबके लोकप्रिय यशस्वी विधायक जो इस वक्त राज्य मंत्री हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा तो विकास तो टिकैत नगर का चहुमुखी हुआ ही, साथ में जन कल्याण के इतने काम हुए, वो भी पूरी ईमानदारी सच्चाई से। न मैंने 10 पैसा खाया, न किसी अधिकारी कर्मचारी और किसी को मैंने छूने दिया चिमटे से। इसलिए जनता में बड़ा विश्वास है और टिकैत नगर की पूरी जनता मन बना चुकी है एक ऐतिहासिक परिणाम देने का। तो टिकैत नगर के शायद इतिहास में लिखा जाने वाला चुनाव होने वाला है। विकास कार्यों की अगर बात करी जाए, इससे पहले किस तरह से टिकैत नगर अगर बात करी जाए, यहाँ पे किस तरह का माहौल था और आप चेयरमैन जब बने उसके बाद किस तरह की तस्वीरें यहाँ की बनी? मैं 2000 में पहली बार मुझे सेवा करने का अवसर मिला, तब टिकैत नगर में हम गलियों की क्या बात कहें, मेन रोड पर भी काफ़ी कीचड़ हुआ करता था, लोग डिवाइडर और फुटपाथ से निकलते थे और जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए उससे वंचित था। लेकिन जब मुझे अवसर मिला उसी समय से टिकैत नगर विकास के पथ पर आगे बढ़ा और सारी गलियों में रोड बनाने का काम, मुख्य मार्ग बनाने का काम, बेहतर नालियां बनाने का काम, नालियों के ऊपर स्टील फोल्डिंग जाल लगाने का काम, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, ये सारे काम हमने अपने अन्य कार्यकाल में किए। अब की कार्यकाल में भी जो काम छूटे थे वो किए। इसके साथ साथ हमने नगर पंचायत परिसर में 2 बड़े हॉल बना के शादी घर, 38 दुकान बना करके रोजगार देने का काम, मोबाइल ट्रांसफार्मर, 2 पार्क शहीद भगत सिंह और कल्याण सिंह के नाम से, ऐसे तमाम अविस्मरणीय काम हुए। इसके साथ जो जन कल्याण के काम हुए, हमने टिकैत नगर में 1600 प्रधानमंत्री आवास, सभी पात्र को शौचालय, सबको दिव्यांग, वृद्धा पेंशन, सबको, जब हम इस कार्यकाल में चुनाव लड़ रहे थे तो 20% लोगों को राशन मिल रहा था। हमने प्रयास करके और काफ़ी संघर्ष करके 100% राशन देने का काम, किसान सम्मान निधि, जो भी, और अपनी ओर से हमने हर कार्यकाल में गरीब बहन बेटियों की शादी मदद योजना अपनी चलाते हैं वो चलाए रखा। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी की जो सामूहिक विवाह योजना थी उसमें हमने अपने यहाँ की कन्याओं को ले जा करके स्वयं और वहाँ उनको करवा करके शादी 51,000 दिला के उनको घर तक छोड़ने का काम किया। ऐसे जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं, विकास का, जन कल्याण का। आप जब टिकैत नगर की गलियों में जाएंगे और विकास देखेंगे और लोगों से मिलेंगे तो आपको तसल्ली होगी कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सही है। अच्छा, मैदान में कुछ खड़े प्रत्याशी की अगर बात करी जाए या कुछ और लोग जो है, हम लोगों ने ऑफ कैमरा इन्होंने ये जिक्र किया कि भाई साहब जो विकास है वो सिर्फ उनके चाहने वालों का हुआ है,
ऐसे लोगों को आप क्या संदेश या क्या देखिए जो विपक्ष के लोग हैं वो तो बोलेंगे, लेकिन टिकैत नगर की जनता बहुत समझदार है और विपक्ष के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वो केवल षड्यंत्र, झूठ और फरेब के बल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, उनको जनता बिल्कुल जान के नज़रअंदाज कर चुकी है और उनके साथ एक टीम है जो टिकैत नगर के हित में नहीं है, इसलिए जनता उनको कहीं कतई कोई अवसर नहीं देगी। जनसंपर्क की अगर बात करी जाए तो सतीश शर्मा राज्य मंत्री जी वो लगातार आपके समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार हम लोग इस चीज देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कोई चुनौती है इसलिए ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनौती के ऑप्शन में रहती है, चुनाव हो या ना हो। हम सबका एक काम है, वो यहाँ नहीं, बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, हमेशा जनता के बीच में रहने का काम है। इस वक्त चुनाव है, दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, वरना हम लोग तो जनता के बीच में कंटिन्यू। सतीश शर्मा जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 24 घंटा 365 दिन रात दिन जनता के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति हैं। आज चल रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, चूंकि बाकी आप गौर नहीं करते। ये बराबर सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। सवाल हम एक और करेंगे, जगदीश प्रसाद जी का क्या ड्रीम है? अगर टिकैत नगर नगर पंचायत की बात करी जाए, क्या आप इसको बनाना चाहते हैं? टिकैत नगर मेरे दिमाग में बहुत विचार हैं, उनको सब साकार करूंगा। अभी हमारे दिमाग में एक कन्या डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाए और एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त शादी घर की व्यवस्था सोच रहा हूँ। और प्रत्येक वार्डों में, हमने एक वार्ड में गए, क्योंकि मैंने मेन रोडों पे कुछ वाटर कूलर लगाए थे, ठंडा पानी वो लोग जाके पीते थे, वार्ड वालों ने कहा आपकी भाई हमारे वार्ड में लगाओ, तो हमने कहा प्रत्येक वार्ड में लगाएंगे, हमने घोषणा कर दिया। अवसर मिलेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं करूंगा और टिकैत नगर को सजाने संवारने का काम करूंगा। और इससे प्रसाद गुप्ता जनता से कितना आश्वस्त है? क्योंकि जगदीश प्रसाद जी को भी जाना है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इनका। सर, आखिरी सवाल हमारा रहेगा, टिकैत नगर की जनता से आप कितना आश्वस्त है? जो चुनाव है वो इस बार भी आपके पक्ष में? पूरा भरोसा है। जनता जनार्दन के श्री चरणों में हमेशा हमने काम किया है। पूरा आशीर्वाद पूरे टिकैत नगर के हर समाज का, सर्व समाज का पूरा मिल रहा, कहीं कोई दो राह नहीं है। हमने आपसे कहा इतिहास बनने जा रहा, आप टिकैत नगर घूम के देख लीजिए, इतिहास बन रहा है। तो आपने सुना, ये जगदीश प्रसाद गुप्ता थे जो निवर्तमान चेयरमैन रहे और इस बार भी यहीं से वो दावेदारी बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं। तो इस बार क्या चुनौती रहने वाली है और जो नतीजे हैं वो 13 मई को आएंगे। हालांकि इस बार नतीजे टिकैत नगर में किसके पक्ष में होने वाले हैं ये तो फिलहाल समय तय करेगा। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।